पेटीएम का आईपीओ एक फ्रॉड है। पेटीएम का शेयर प्राइस 1200 से नीचे जाएगा। पेटीएम का आईपीओ के बहाने एक जनता से लूटने का एक माध्यम है। पेटीएम आईपीओ लाकर खुद अपने हिस्सेदारी बेचकर जनता से पैसा लूट रही है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें मार्केट में, बाज़ार में और लोग न्यूज़ के माध्यम से अपना ओपिनियन दे रहे हैं। इस सब बातों की सच्चाई जानने के लिए, क्या इसके पीछे सच्चाई है, इसको जानने के लिए आज हम आपके सामने कुछ डेटा रखेंगे पेटीएम से रिलेटेड। उसके बाद आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिकोड में। मैं हूं विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको आईपीओ के बारे में समझना होगा थोड़ा सा। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का अर्थ है इनिशियल पब्लिक ऑफर, अर्थात जब कोई कंपनी पहली बार आम पब्लिक को अपने शेयर बेचती है और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है पहली बार, तब उस कंपनी को कहते हैं कि कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। दूसरी बात ये समझेंगे कि आईपीओ कोई कंपनी क्यों लेके आती है। दोस्तों, कोई भी कंपनी होती है तो जब शुरू होती है बहुत मिनिमम अमाउंट कैपिटल के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करती है और धीरे धीरे 2-4 साल के बाद जब उसको लगता है कि उसका बिजनेस ठीक चल रहा है या उसके बिजनेस को बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है, तब वो कंपनी के पास दो माध्यम होता है, या तो वो लोन ले ले या वो आईपीओ लेके आ जाए। तो कई बार तो ऐसा होता है कि सारा पैसा उसको कोई बैंक नहीं दे सकता, कहीं से लोन नहीं मिल सकता। दूसरी बात होती है कि बैंक से लोन लेने पर उसको इंटरेस्ट देना होता है समय समय पर, और वो लोन वापस भी करना होता है। तब उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है आईपीओ। वो कंपनी अपना शेयर कुछ आम पब्लिक को बेचकर और उनसे उसके बदले पैसे ले लेती है, और उसके बाद आम पब्लिक भी उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं और समय समय पर उस कंपनी के बेनिफिट और लॉसेस जो होते हैं वो दोनों उन शेयर होल्डरों के हक में होता है। तो इस तरह से होता है आईपीओ। अब हम बात करते हैं अपने लेटेस्ट आईपीओ जो पेटीएम का। पेटीएम का आईपीओ कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे देश के लिए, क्योंकि पेटीएम जो है भारत के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ है और इसका जो अमाउंट है वो 18,300 करोड़ रुपए का है। कहने में तो 1000 करोड़, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है। यदि आप लिखेंगे तो शायद जीरो लिखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। 18,300 करोड़ आज तक भारत के इतिहास में कभी तक इतने बड़े अमाउंट का आईपीओ नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि जिस सेक्टर की ये कंपनी है, पेमेंट गेटवे की, इस सेक्टर का ये पहला आईपीओ है। इससे पहले इस सेक्टर की कोई भी कंपनियां, या कहें कि भारत में कोई कंपनी अभी इस लेवल में पहुंची नहीं है, तो ये इस सेक्टर का भी अपने आप में पहला आईपीओ है। उसके बाद अब हम इसके डाटा में चलते हैं कि इसका डाटा क्या कहता है। खैर, तीसरी बात ये भी बोलते हैं कि जो विजय शेखर शर्मा, हिंदी मीडियम का बच्चा जो भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लेके आया, इसको भी आप तीसरी बात मान सकते हैं। अब हम चलते हैं आईपीओ के थोड़ा सा डिटेल में। आईपीओ जो है वह 197 की एक कंपनी है, अंडर कंपनी है। फाउंडर एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा है। बड़ी कंपनी है पेटीएम। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल चर्चा करते हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ जो इसका आया 18,300 करोड़ का, ये दो भागों में डिवाइड हुआ। एक हुआ 10,000 करोड़ और दूसरा हुआ 8,300 करोड़। 10,000 करोड़ का जो भाग है उसको कहा गया ऑफर फॉर सेल, और दूसरा जो 8,300 करोड़ का है उसको बोला गया फ्रेश इशू। अब इन दोनों चीज़ में डिफरेंस हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो 10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, इसका अर्थ ये है कि जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो खुद अपने शेयर बेच रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए के, जो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ये जो 10,000 करोड़ है ये कंपनी में नहीं लगेगा, ये जो इन्वेस्टर ही अपने पैसे, ये अपने शेयर बेच के निकल जाएंगे इतना पैसा लेकर। दूसरी बात है 8,300 करोड़ की। तो ये जो 8,300 करोड़ है, ये कंपनी अपने लॉसेस को कम करने के लिए और या अपने आगे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी ये 8,300। तो मतलब ये जो 18,300 करोड़ रुपए है, इनमें से सिर्फ 8,300 करोड़ ही कंपनी में लगेंगे पेटीएम में। बाकी 10,000 करोड़ रुपए का जो है वो प्रमोटर ग्रुप अपना लेके बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात हो जाती है। और कहीं न कहीं ये पेटीएम
के जो आईपीओ में सवालिया निशान है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति कंपनी को चलाने वाले हैं वही खुद इसका पैसा लेके अपने शेयर बेच के बाहर निकल रहे हैं। दूसरी बात, अब हम थोड़ा सा इसका पेटीएम का देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वो लोग हैं, किनकी कितनी हिस्सेदारी है, थोड़ा सा डिटेल में आपको चर्चा कर देते हैं। विजय शेखर शर्मा, जैसा आप लोग जानते हैं, पेटीएम के सीईओ और फाउंडर भी हैं। इनकी 14.67% हिस्सेदारी है पेटीएम में। अब आईपीओ आने के बाद कम हो जाएगी कि ये सब अपना शेयर बेच रहे हैं या जिस रेशियो में बेच रहे हैं। आंट फाइनेंशियल का 29.71% है, और यही सबसे ज़्यादा, अब यही बताते चले आपको ये कौन कितना बेच रहा है। सॉफ्ट एंड विजन फंड जो है, सॉफ्ट बैंक एंड विजन फंड जो है 19.63% है। सर्फ पार्टनर का 18.56% है। एजीएच ग्रुप का 7.18% है। बैक्सायर हैथवे का 2.76% है एंड अदर्स का जो है 7.49% है। ये इनकी होल्डिंग हो गई। अब इसमें से आपको एक बार देखना पड़ेगा कि ये कौन कौन से, जो ये जिस रेशियो में है लगभग उसी रेशियो में अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। जैसे विजय शेखर शर्मा खुद जो सीईओ एंड फाउंडर हैं, उन्होंने 402 करोड़ के अपने शेयर बेच दिए हैं। मतलब जो 10,000 करोड़ रुपए है उसमें से 402 करोड़ विजय शेखर शर्मा जी खुद अपने लिए ले रहे हैं, मतलब अपने शेयर बेच दिए वो। आंट एंड फाइनेंशियल जो है सबसे ज़्यादा 4,704.43 करोड़ रुपए का अपना शेयर बेच दिया है। इसी कतार में सबको सॉफ्ट एंड विजन फंड भी अपना शेयर बेच दिया एंड अदर सभी ने अपने अपने शेयर बेचे हैं। इससे एक कंपनी की जो आइडियोलॉजी है उसमें भी वो लगता है, और जो इसका बेस है, स्ट्रक्चर, क्योंकि कंपनी अभी तक कभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी लगातार बनी है। तो एक कहीं ना कहीं डर लगता है, कहीं ना कहीं जो कंपनी के प्रमोटर ग्रुप हैं उनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि ये कंपनी आगे चल के प्रॉफिट मेकिंग होगी या नहीं होगी। हो सकता है ऐसा उनके मन में हो, इसलिए अपने शेयर बेच रहे हैं। और खैर ये लीगली रूप से तो सही है, लेकिन ये जो आप कंपनी के बेस देखते हैं उसमें से कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता है। आप खुद अपने शेयर बेच रहे हैं, मतलब आपको खुद कंपनी पर भरोसा नहीं है, तो आप अपने शेयर बेच के अपना पैसा बना रहे हैं आम पब्लिक से लेके, इसलिए कहीं ना कहीं जो शेयर गिरने की बात हो रही है पेटीएम की, ये एक सवालिया निशान आता है। अब इसका हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि इसका जो, अब इसमें सबसे एक वीक पॉइंट और जहां हम देख पा रहे हैं कि इसका जो ईच शेयर, जिसको बोलते हैं आप लोग पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू में जो इसके शेयर की प्राइस है, तो ऐसे यदि हम फेस वैल्यू की बात करते हैं, यदि हम प्रीमियम की बात करते हैं, तो फेस वैल्यू इसका है पर शेयर का 1 रुपये। तो यदि इसमें हम प्रीमियम की बात करेंगे तो 2150 रुपये में ये पर शेयर इशू किया है पेटीएम ने। तो 1 रुपये यदि हम माइनस कर देते हैं तो प्रीमियम यहाँ पे हो जाता है 2149, मतलब 2149 रुपीज़ इसका प्रीमियम लिया जा रहा है यहाँ पर। और यदि हम प्रीमियम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो इन्होंने जो अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बताया है कि नेट एसेट वैल्यू पर इक्विटी शेयर एज ऑन 30 जून 2021 को इनके पर शेयर की वैल्यू 104 रुपये है। इसका मतलब क्या है कि जो इनके अभी शेयर की वैल्यू, नेट एसेट, यदि अभी इनके कंपनी लिक्विडेट हो, ख़त्म हो जाए कंपनी, तो जो इनके शेयर होल्डर को, ये अभी इशू से पहले की बात है, जब ये 30 जून 2021 की बात करें, उस टाइम पे इनके शेयर होल्डर को पर शेयर 104 रुपये मिलती इनकी पूरी एसेट बेचने के बाद। तो अब सोचिए, जिस शेयर की वैल्यू 104 रुपये हो रियलिटी में, उसकी ये प्रीमियम के हिसाब से 2150 रुपये ले रहे हैं। दैट मीन्स ये 2046 रुपये ये इसमें प्रीमियम ले रहे हैं लॉस मेकिंग कंपनी पे, जिसका अभी पास्ट लॉस में रहा है। और अभी इन्होंने खुद जो रिस्क असेसमेंट में कहा है कि अभी भी ये फ्यूचर में बहुत जल्दी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पाएगी कंपनी। उस कंपनी में इन्होंने 2046 रुपये पर शेयर में प्रीमियम ले लिया। इसका मतलब ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने
आईपीओ के माध्यम से पैसा बनाने की कोशिश किया है और अपनी असफलता को छिपाने की कोशिश किया है, और जो इनका इन्वेस्टमेंट था उसका कई गुना लेके ये खुद निकल रहे हैं पेटीएम से। हालांकि ये पेटीएम में बने रहेंगे, लेकिन इनका जो इन्वेस्टमेंट था उससे कई गुना ज़्यादा पैसा ये लोग निकाल चुके हैं। वो आईपीओ के माध्यम से आम पब्लिक का पैसा है। तो इस तरह से हम खैर पेटीएम पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। तो इस तरह से जो पेटीएम का आईपीओ है सवाल के घेरे में है, और हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि जब आप किसी कंपनी के चाहे आईपीओ हो या शेयर हो में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उनके फंडामेंटल को चेक कीजिए ना, कि इनका प्लानिंग क्या है, इनकी पर शेयर एसेट अभी प्रेजेंट में क्या है। यदि कंपनी लिक्विडेट होती है तो पर शेयर में कितना आपको हिस्सा मिल सकता है, इसमें ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। खैर, डिमांड एंड सप्लाई का ज़माना चल रहा है, तो कौन सही कौन गलत इसका कहीं मतलब रह ही नहीं जाता है। यहाँ पे जो बेच सकता है वो कुछ भी बेच सकता है, उसकी क्या कीमत है कोई ध्यान नहीं देने वाला है। यदि खरीदार है तो बेचने वाला रेडी है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो इनका स्टॉक का इनका हम ट्रेंड देख लेते हैं। इनका स्टॉक जो 2150 में इशू हुआ था वो लिस्ट हुआ 1950, बीएसई में लिस्ट हुआ 1955 में, और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1950 में। अर्थात जो बीएसई में लिस्ट हुआ वो 195 रुपये कम में लिस्ट हुआ इशू से, और जो एनएसई में लिस्ट हुआ यह 1950 अर्थात 200 रुपये कम लिस्ट हुआ। उसके बाद नीचे चलाता धड़ाम से आता जा रहा है, और आज ये टुडे मतलब संडे को जो अब लास्ट ट्रेडिंग फ्राइडे को हुई थी उसमें 1560 रुपये में आके रुका हुआ है। अर्थात ये जो इशू प्राइस से 27% नीचे आ चुका है। अर्थात आपने यदि पेटीएम में 100 रुपये लगाए होंगे तो आपके पास आज सिर्फ 73 रुपये बचा है। तो इस तरह से ये पेटीएम का हाल चाल चल रहा है। और कहने वाले लोग बोल रहे हैं कि पेटीएम का जो शेयर प्राइस वो 1200 के नीचे जाएगा। खैर, जो एक्चुअल शेयर प्राइस है वो तो आपको पता चल गई। तो हम आप लोगों से एक ही चीज़ बोलेंगे कि आप सुनी सुनाई में मत पड़े कि ये फलाना आदमी ने ये बोल दिया, ढिमाका आदमी ने ये बोल दिया। आप खुद जाके फंडामेंटल को चेक कीजिए। हर कंपनी जो आईपीओ लेके आती है उससे पहले ही ये अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आम पब्लिक के लिए भी और साथ में सरकार को भी ये जमा करती। तो आप वहाँ पे जाके गहन अध्ययन कीजिए, फिर आप जाके कंपनी में पैसा लगाइए। और सबसे बड़ी बात है कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी किस सेक्टर की है, कहाँ पे काम कर रही है, ये सब चीज़ें जब देखेंगे आप तब जाके हमारे देश का विकास होगा। खैर, पेटीएम कहाँ जाके रुकेगा, कितनी ग्रोथ करेगा, ये वक्त बताएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।